श्रवण नक्षत्र पड़ता है, उसको ओणम तिरुवोणम करके केरला में मनाते हैं। वहाँ का प्रतीति यही है, इस त्योहार का रहस्य यही है कि बलि चक्रवर्ती, आपने सुना वामनावतार से जुड़ी हुई है ये बात। बलि चक्रवर्ती ने 3 कदम जमीन मांगी थी। बलि चक्रवर्ती का स्थान ही केरला था, वहीं के थे। और राजा बलि सम्राट अपना साम्राज्य में सबको सुखी देखने के लिए वो प्रणबद्ध थे। वहां सबको सुखी रखते थे वो। केरला में कहते हैं आज भी, जैसे रामराज्य की बात हम कहते हैं, उत्तर भारत में जब भी बात होती है रामराज्य, जैसे हम रामराज्य की कल्पना करते हैं, केरला में जाओ तो रामराज्य की नहीं बात करेंगे, वहां बोलेंगे बलि की राज्य। बलि चक्रवर्ती के समय पर कैसा राज्य संपन्न था, सब सुखी थे, कोई दुखियारा नहीं थे, कोई बीमार से पीड़ित नहीं थे, सबको न्याय मिलता था, सब समान थे। ऐसा अद्भुत समाज की कल्पना, अद्भुत समाज की व्यवस्था बलि चक्रवर्ती के समय पर था। मगर बलि के जो राजा बलि के जो अहंकार के वजह से, दान पुण्य का अहंकार भी बड़ा अहंकार है, ये आपको दर्शाता है। उनका ये अहंकार था कि जो कुछ भी मांगे तो मैं तो देना ही, मुझे कैसे मैं नहीं दूंगा। दान शूर दानवीर बलि चक्रवर्ती नाम हमने कमा लिया पूरे दुनिया में, मेरे जैसे कोई दानी नहीं है। अब उस अपनी जो एक नाम या यश या स्थान को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मगर इससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी। कोई व्यक्ति अपना नेकी पर ही गर्व करे, उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है? मिलेगी नहीं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं सोचने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो करुणावश भगवान ने वामनावतार लेके आए, उनसे बोले खेल तो है, ईश्वर का खेल है। छोटा सा बालक आया तो मुझे 3 कदम जमीन दो। पूछे अरे छोटा सा बच्चा आता है, इसको 3 कदम जमीन क्या बड़ी बात है, मैं दे दूंगा। देने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य बोले अरे नहीं दो, ये मांग रहा है, ये छोटा बालक तुम्हें लगता है नहीं, ये विष्णु है, ये नारायण स्वयं आके मांग रहे, तुम मत बोलो कि मेरे पास है ही नहीं। कहाँ दूं मैं 3 कदम, तो हमारे पास है ही नहीं। ये कहो बलि चक्रवर्ती ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी। बोले आप क्या कह रहे हो, अब तक जो मैंने किसी को ना नहीं कहा, आप ये छोटे बालक के लिए मैं ना कह दूं? आप क्या बोल रहे हैं हमको? तो कभी कभी शिष्य भी गुरु से ज्यादा जानते समझते हैं, तो गुरु के साथ बहस करने लगे वो। अब शुक्राचार्य को लगा इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है, अभी कोई प्रयोजन नहीं है, कि बलि चक्रवर्ती तर्क में बड़े निपुण थे, और उन तर्क से तो कई बात समझ नहीं सकते, और किसी किसी के तर्क को तो हरा ही नहीं सकते आप। और राजा का तर्क हो तो हार कैसे मानेंगे? वो तैयार हो गए, जो चलो भाई जो तुमको करना करो। तो अब वो कमंडल से पानी देने लगे, तो शुक्राचार्य एक छोटे से मक्खी, मधुमक्खी के रूप में उसके अंदर, उसके मधुमक्खी या भ्रमर के रूप में जाके उसके अंदर घुस गए। जब कमंडल से जल नहीं निकलता है, इसका मतलब मन नहीं होता। अब पुराने जमाने में यही था, कोई पानी ऐसे देते थे, पानी निकले माने मन से दे रहे हैं, और कमंडल से पानी देने लगे, पानी नहीं निकले तो इनका मन नहीं है, ऐसा होता है।
माने वो डील वहां खत्म हो जाता है। मन विष्णु भी इतने, वामन भी इतने आसानी से मानने वाले, बोले कुछ लग गया अंदर, बोले अपना एक दूरवा लेके उसके अंदर कुछ अटक गया, मैं इसको ठीक करता हूं, तुम्हारा तो मन ही है, मन है ही, मैं इसको ठीक करता हूं। तो उन्होंने अंदर दूरवा घुसाया, तो कहते हैं तब शुक्राचार्य की एक आंख चली गई, क्यों शिष्य पर ज्यादा मोह किया तो उनको एक आंख चली गई। तो पानी आया, तो जैसे पानी गिरा तो वामन त्रिविक्रम बन गए। एक कदम में पूरा पृथ्वी नाप लिया, दूसरे कदम में आसमान नाप लिया, और तीसरा कदम कहाँ रखें। तब बलि चक्रवर्ती को ये बात याद आई, समझ में आ गई, मेरा अहंकार था, देने वाला कौन होता, मैं कहां से दूं, देने वाला तो एक ही है, मैं देने का इतना, नेकी का, कहते ना नेकी कर कुएं में डाल, और नेकी का भी अहंकार पकड़ के बैठ गए। तो ईश्वर ने आके करुणावश उनके, वो बोले फिर मेरे सिर पर रखे, मेरे अहंकार ये पृथ्वी और आसमान से भी बड़ा था, इसलिए मैं, आप ही इस अहंकार को संभालो। अपने अहंकार रूपी सिर को भगवान के कदम चरणों में रखा, तो भगवान ने उस पर पांव रखे, इनको पाताल में भेजा। ये कहानी है। तब बलि चक्रवर्ती ने मांगा कि मेरा ये आपके साथ मेरा ये जो मिलन और मेरा पुनर्आगमन यहाँ का, इसको हमारे इस देशवासी प्रजा सब खूब मनाए। तो बलि चक्रवर्ती का आगमन के लिए आप वो मनाते हैं, वही ओणम। ओणम माने श्रवण नक्षत्र, श्रवण तो विष्णु का, वामन के आगमन और बलि का निर्गमन, फिर बलि मांगते हैं हर साल सब लोग मनाए मेरा आगमन को, मेरा ज्ञानोदय को। तो बलि को ज्ञानोदय हुआ, उसको लेके पूरे हफ्ते वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब मनाते हैं। और ये आशा करते हैं जैसे बलि जी चक्रवर्ती के समय पर जो समृद्धि थी, सौम्य था, सामरस्य था समाज में, हर तरह का हर तरह का सुख था समाज में, ऐसा हमें फिर प्राप्त हो। ये इसका उद्देश्य है।